नमस्कार आशा दीदी, मैं आपका छोटा भाई मिस्टर राज। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस प्रकार से आप लोग जान रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाना कितना ज़रूरी है। क्या आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान कार्ड बनाना चाहिए, बनाना होगा या नहीं होगा, पूरी बात को जानेंगे और इसके साथ साथ अन्य बात भी जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे जितने भी आशा दीदी हैं, आशा फैसिलिटेटर दीदी है, हमारे बड़े भैया, हमारे छोटे भाई और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप सबों से बड़ी निवेदन है, अगर यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो डिजिटल आशा वर्कर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बने, क्योंकि इसमें आशा कार्यकर्ता से संबंधित बड़ी छोटी खबर आते ही रहते हैं। तो चलिए बने, बिना विलंब करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात जान लीजिए आयुष्मान कार्ड, जिसमें कि आपको और आपके परिवार को 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज होगा, वह भी प्रत्येक वर्ष। यह बात छोटी नहीं है, यह बात बहुत ही बड़ा है। आप जानते हैं आशा कार्यकर्ता का, आशा वर्कर्स का इनकम के बारे में आप जान रहे हैं कि जो भी हो 10,000, 12,000, 12,000 तो नहीं समझिए, 11,000 कैपिंग तक ही आप लोग ऑनलाइन कर पाते थे, 10,000 तक ही ऑनलाइन कर पाते थे। लेकिन अब की बार से आप लोग का कैपिंग को बिहार सरकार ने अपने स्तर से 2,000 रुपया बढ़ा दिए। तो 11 दो 13,000 तक आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और बड़ी बात है, हम लोग आने वाला वीडियो या फिर इसमें भी हम लोग जान पाएंगे कि किस प्रकार से जो है कि आपका मानदेय जो बढ़ा है उसमें आपको कब से देखने को मिलेगा। आपका पैसा अगस्त का जो ऑनलाइन शुरू है, आप जान रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात जान लीजिए कि आपको आयुष्मान कार्ड बनाना ही होगा। बहुत ऐसे आशा कार्यकर्ता थे जो कि यही सोच रहे थे कि आयुष्मान कार्ड नहीं भी बनाएंगे तो मेरा कार्य चल जाएगा, मुझे कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होता है जिसका मैं इलाज करवाऊं। तो अब ऐसा आपका मनमानी नहीं चलने वाला है, आपका मनमानी नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप हो चुके हैं पूर्णतः डिजिटल आशा वर्कर्स। आप हो चुके हैं पूर्णतः डिजिटल आशा वर्कर्स। इसलिए आपको जिस प्रकार से आधार कार्ड आपने बनवाया था डिजिटल रूप में, आपका नाम आधार लिस्ट में कहीं भी दुनिया में अगर यदि सर्च किया जाए पूरा भारत में, तो आपका पूरा डिटेल्स आधार नंबर से निकल जाते हैं। उसी प्रकार अभी जो है कि स्वास्थ्य बीमा, आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि इसमें 5 लाख रुपया जो है कि प्रत्येक वर्ष आपको और आपके पूरे परिवार को दिया जाना है बिहार सरकार, केंद्र सरकार की ओर से। तो इसमें आपको आपका आईडी बनाना बहुत जरूरी हो गया है। अगर यदि आप नहीं बनाए हैं तो आपको ऊपर से प्रेशर आने वाले हैं कि आपने अभी तक क्यों नहीं बनाया। और यह बिल्कुल मुफ्त बनते हैं, आपके ही सीएससी में बनते हैं, और वह भी सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के जरिए बनते हैं, आपका राशन कार्ड के जरिए बनते हैं। आधार कार्ड और राशन कार्ड बहुत ही मस्ट होता है इस आयुष्मान कार्ड को बनवाने के लिए। तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसका इलाज आप कहाँ करवा पाएंगे, तो बड़ी बात मैं आप लोग को बता दूं, सरकार ने जो है कि सूचीबद्ध किया है हॉस्पिटल को, अस्पताल को सूचीबद्ध तरीके से सबका सूची को बनाया है। आप सर्च करेंगे अपने हिसाब से नेट पर, या फिर मैं आप लोग को आने वाला वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप कहाँ पर जो है कि अपना इलाज करवा पाएंगे, वह भी मुफ्त में 5 लाख रुपया तक का।
तो यह बड़ी बात है, सरकार आप के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जो है कि प्रक्रिया को तेजी कर दिए हैं। तो इस आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप यथाशीघ्र इस कार्य को करें और जा करके अपना ही सीएचसी में आप इसको बनवा सकते हैं। यह जो है कि बड़ी आदेश आप जानते हैं आपके डीसीएम सर का है, मतलब सरकार के अधिकारियों का है कि सबसे पहले आशा कार्यकर्ता का ही आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। तो आप इस कार्ड को जरूर बनवाएं और 5 लाख रुपया का जो है कि सरकार के द्वारा प्रति वर्ष सहयोग प्राप्त करें। और बड़ी बात, डिजिटल कार्य हो रहा है। डिजिटल कार्य हो रहा है तो डिजिटल कार्य में आप पीछे ना हटें। डिजिटल कार्य में आप पीछे ना हटें। यह जो है कि बहुत अहम आशा कार्यकर्ता के लिए जो है कि यह बात है। मैं आप लोग को बता दूं कि आपको कोई भी डिजिटल वर्क जो आपको दिया गया है ऐप के माध्यम से, उस कार्य को इग्नोर ना करें। उस ऐप में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कार्य को करते रहे। जिस प्रकार से मैं बता दूं, अभी आपका जो है कि भव्य एम आशा ऐप चल रहा है, तो इसमें बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। अगर यदि आप देखेंगे समझेंगे तो इसमें भी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और इस ऐप के माध्यम से आपको आभा कार्ड भी बनाना है प्रत्येक लोगों का। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल्स बता दूं शॉर्ट समय में ही। कि सबसे पहले समझ लीजिए, बड़ी बात मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे ही आप आभा ऐप को ओपन करेंगे, उसमें आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाइए। इसके बाद आपके सामने सारा डेटा रहेंगे। नए परिवार की सूची को जोड़ना, और जिस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो मुखिया का नाम, घर संख्या, मुखिया का नाम, उसके पिता का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ बहुत ही मस्ट है। उसका लिंग क्या है, वह विवाहित है, अविवाहित है। विवाहित है तो उसका जीवन साथी का नाम आपको लिखना है। जीवन साथी जो है कि उनका भी डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, भरना है। यह सारी प्रक्रिया है। और वह गर्भवती है या नहीं है, और गर्भवती नहीं है तो कौन सा तरीका अपना रहे हैं, या फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वह किस प्रकार के घर में रह रहे हैं, उनके घर के अंदर में क्या पानी पीने का व्यवस्था है या नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारा उसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक घर में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, कौन कौन सा सुविधाएं दिया जाता है, जैसे रसोई का सुविधा उसके घर में है या नहीं है, क्या चीज से वह खाना को बनाते हैं, गैस से या फिर लकड़ी से, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं। इस प्रकार से सारा डिटेल्स आप भर लेंगे और एक दिन में कम से कम लगभग 5 लोगों का भरना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं आप लोग को उसको जो है कि भव्य एम-आशा ऐप को आपका लॉगिन करके दिखाऊंगा, और उसमें आप लोग ज़्यादा से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से उसमें आप लोग को कार्य करना है और कार्य करना होगा। चलिए यह तो थी, इसलिए आप लोग भी धीरे धीरे डिजिटल तो हो ही गए हैं, और डिजिटल ही अब आप लोग को हर कार्य करना है। इसलिए आप इस चैनल के साथ जरूर बने रहें, क्योंकि यह चैनल का नाम ही है कि डिजिटल आशा वर्कर्स। अब आशा वर्कर्स कागज कलम लेकर के कार्य बहुत ही कम करने जा रहे हैं। बाकी जितना भी सर्वे का कार्य हो रहा है सीधे तौर पर डिजिटल रूप से यह कार्य आशा कार्यकर्ताएं करने जा रहे हैं। तो चले बना, इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। फिर जैसे मुझे कोई बड़ी या छोटी खबर आशा कार्यकर्ता से संबंधित मिलेगा, मैं आप लोग के बीच में ला के रख दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।